बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा जो डे है वो है 21 दिसंबर 2020 एंड द डे इज़ मंडे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हमने यूनिट 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सबने नीटली राइट कर लिए हैं। अब हमारा जो वर्क है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोगों ने ये पेज इस तरह से रेडी नहीं करना, जस्ट आपकी डेट आएगी और डे आएगा और सेंटर में आपने क्या लिखना है, क्लास वर्क। ठीक है, ये यूनिट नंबर 9 फोर्स एंड मशीन्स ये राइट नहीं करना, ये आप लोग जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे तब आप लिख चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चंस। आपकी हेडिंग आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग के बाद आप राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ राइट करना है आप लोगों ने। नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज a simple machine different from a compound machine? क्वेश्चन के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ इज अ सिंपल मशीन डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड मशीन। मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का कि जो आपके पास सिंपल मशीन है वो कंपाउंड मशीन से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो अब आपने हेडिंग क्या देनी है, आंसर। आंसर की हेडिंग देने के बाद आप हेडिंग देंगे सिंपल मशीन की। सिंपल मशीन, और सिंपल मशीन की हेडिंग किससे आएगी, ब्लू मार्कर से। सिंपल मशीन। हाउ इज अ सिंपल मशीन डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड मशीन। तो अब आपने सिंपल मशीन राइट करना है। ठीक है, तो सिंपल मशीन क्या है, सिंपल मशीन हैज़, अब यहाँ इसके बिल्कुल नीचे से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, सिंपल मशीन has few or no moving parts. Okay, simple machine has no or few moving parts. Simple machine has few or no moving parts.
ठीक है, सिंपल मशीन ऐसी मशीन है जिसके कोई मूविंग पार्ट है या बहुत कम है, फ्यू मूविंग पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड टू अप्लाई force to do work. Okay, simple machine has few or no moving parts. It is used to apply force to do work. ठीक है बेटा, सिंपल मशीन ऐसी मशीन है जिसके फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स हैं और किस लिए यूज़ होता है? टू डू वर्क। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स की हेडिंग आएगी आपकी ब्लू मार्कर से। ठीक है, ये एग्जाम्पल की हेडिंग किससे देनी है? ब्लू मार्कर से। तो एग्जाम्पल में आप क्या राइट करेंगे? नंबर 1 लिवर, नंबर 2 inclined plane, inclined plane। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट, सिंपल मशीन। ठीक है, अभी हमने क्या करना है? कंपाउंड मशीन। अब हम हेडिंग देंगे कंपाउंड मशीन की। कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन। जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ये आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेडिंग ब्लू मार्कर से आएगी, कंपाउंड मशीन की हेडिंग ब्लू मार्कर से आएगी और सिंपल मशीन की हेडिंग ब्लू मार्कर से लिखनी है आपने। ओके, अब आपके पास है कंपाउंड मशीन। When 2 or more, अब ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, when 2 or more simple machines when 2 or more simple machines are put together, when 2 or more simple machines are put together, they make a compound machine. They make a compound machine. Okay, when 2 or more simple machines are put together, they make a compound machine. अब आपके पास क्या आएगा? कंपाउंड मशीन की क्या राइट करनी है? एग्जाम्पल। वेरी गुड, एग्जाम्पल्स की हेडिंग किससे लिखनी है? ब्लू मार्कर से। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल लिखी थी सिंपल मशीन की, अब 2 ही एग्जाम्पल हम लिख देंगे कंपाउंड मशीन की। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? बाईसाइकिल। ठीक है, ये हमने रीड किया था ना बाईसाइकिल, कि बाईसाइकिल में आपके पास लिवर भी यूज़ होता है, व्हील एंड एक्सल भी यूज़ होता है। ठीक है, स्क्रूज भी यूज़ हो रहे हैं। तो बाईसाइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड मशीन। नेक्स्ट आप लिख लेंगे व्हील। ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, व्हील बैरो। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन has few or no moving parts.
It is used to apply force to do work. ओके, नेक्स्ट आपके क्या है? एग्जाम्पल. अब क्या राइट करनी है? एग्जाम्पल लिवर, इंक्लाइन प्लेन. कंपाउंड मशीन, when two or more simple machines are put together they make a compound machine. ठीक है. एग्जाम्पल बाइसाइकिल, व्हील बैरो. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ तक. ठीक है बेटा, जल्दी से राइट कर लें. क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका. अब हम करेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2. आपके इस यूनिट में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 3 ही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है बेटा, तो अब हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं रेज कर रही हूँ. ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया है. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम. आप हेडिंग दे दें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2? Question number 2 is, where do you see the use of police? Give at least 3 examples from your daily life. Okay, where do you see the use of police? Give at least 3 examples from daily life. अब आपको पता है कि पुली जो है वो सिंपल मशीन है. हमने पढ़ा था ना कि पुली इज़ अ सिंपल मशीन. तो सिंपल मशीन में हम ऐसी मशीन्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो आंसर, सबसे पहले आपने आंसर की हेडिंग देनी है. ठीक है, आंसर वेयर डू यू सी द यूज ऑफ पुलिस. ठीक है, सबसे पहले हमने इसका आंसर राइट करना है. तो क्या है? पुलिस आर PULLEYS पुलिस. ओके, police are used to pull objects. Police are used to pull objects up, down or sideways. Pulleys are used to pull the objects up, down or sideways. Okay? अब क्या लिखना है इसकी? Give at least 3 examples from daily life.
अब आपने डेली लाइफ में से 3 एग्जाम्पल्स राइट करनी है, तो हेडिंग किसकी आएगी? एग्जाम्पल्स की। और एग्जाम्पल की हेडिंग आप किससे देंगे? ब्लू मार्कर से। एग्जाम्पल नंबर 1, फ्लैग पोल्स। फ्लैग पोल्स। ठीक है, आप यहां तक लिखें जब तक मैं ये रेज कर रही हूं। और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है डेली लाइफ में से पुलिस की? यस, कर्टन रॉड्स। नंबर 2, कर्टन रॉड। कितनी एग्जाम्पल्स देनी है? 3। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? 3 एग्जाम्पल्स देनी है। तो थर्ड एग्जाम्पल आप देंगे क्रेन्स। ओके, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहां तक राइट कर लिया सबने? ठीक है बेटा, तो ये दोबारा से रीड कर रही हूँ। पुलिस आर यूज्ड टू पुल ऑब्जेक्ट्स अप, down or sideways. Examples: flagpoles, curtain rods and cranes. ओके, अब आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3. So question number 3 is, how can you say that inclined planes are machines? How can you say that inclined planes are machines? How can you say that inclined planes are machine? उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन पूछा है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। Give at least 3 examples from your daily life. Give at least 3 examples from your daily life to support your answer. ओके, पूछा क्या है उन्होंने कि इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताएं। ठीक है, कि वो सिंपल मशीन्स कैसे हैं और क्या करना है। 3 एग्जाम्पल्स देनी है डेली लाइफ से। सबसे पहले आपने हेडिंग दे दी आंसर की। ठीक है, आंसर की हेडिंग देने के बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इंक्लाइन प्लेन्स helps to make
helps to make the work easier it is used to roll objects it is used to roll objects from lower to higher or higher to lower surface. Okay, inclined planes helps to make the work easier. It is used to roll objects from lower to higher or higher to lower surface. अब उन्होंने क्या कहा है कि गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ. तो आपने इसके साथ क्या राइट करना है, एग्जाम्पल्स भी राइट करनी है. 3 एग्जाम्पल्स देनी है डेली लाइफ से. किसकी? इंक्लाइन प्लेन्स की. तो आपके माइंड में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ रही हैं इंक्लाइन प्लेन से? हमने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी. अब आपने हेडिंग देनी है आंसर, सॉरी एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल्स की हेडिंग ब्लू मार्कर से. Examples of inclined planes are number 1 ram, number 2 3 examples देनी है. number 2 sloping, road, number 3 stairs. Okay, ram, sloping, road and stairs. These are the 3 examples of inclined planes. तो बेटा ये आपने वर्क जो है बहुत नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक्स पे राइट करना है. ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं अपने ग्रुप्स में. तो अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.